दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। बीते 2 वर्षों से रूस की चर्चा रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर है या फिर रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए सेंक्शन की वजह से है या फिर भारत द्वारा रूस से अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारी मात्रा में तेल की खरीद को लेकर है। लेकिन अभी एक ताज़ा खबर सामने आया है जिसमें रूस फिर एक बार चर्चा में है। रूस में जन्म दर में गिरावट रूस जो है वह जन्म दर में गिरावट का सामना कर रहा है और इससे निपटने के लिए रूस की व्लादिमीर पुतिन सरकार वहां सेक्स मंत्रालय गठित करने पर विचार कर रही है। यह कदम रूस की गिरती जन्म दर को बढ़ाने के प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान में रूस की जन्म दर प्रति महिला 1.5 बच्चे है, जो जनसंख्या स्थिरता के लिए आवश्यक 2.1 के स्तर से काफी नीचे है। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध के कारण बड़ी संख्या में युवा रूस छोड़कर जा रहे हैं, जिससे जनसंख्या पर और भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार द्वारा दिए गए सुझावों में से एक है कि लोग अपने काम के दौरान ब्रेक के समय का उपयोग प्रजनन के लिए करें। इसके साथ ही महिलाओं को मुफ्त प्रजनन जांच की पेशकश की जा रही है और कुछ क्षेत्रों में पहली बार मां बनने पर आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। गर्भपात पर भी अधिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं ताकि महिलाओं को बच्चों को जन्म देने के लिए प्रेरित किया जा सके। अब इसके इतर इस मामले में रूसी सांसद की पारिवारिक सुरक्षा समिति की अध्यक्ष जो है वह नीना अस्टेनिना इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही पुतिन की समर्थक और डिप्टी मेयर येराकोबो ने प्रजनन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया और महिलाओं से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की है, जिसके तहत सेक्स मंत्रालय को जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए एक पहल के रूप में देखा जा रहा है। सेक्स मंत्रालय की जो समीक्षा प्रस्ताव है उसमें एक हैरान करने वाला सुझाव भी दिया गया है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक इंटरनेट और लाइटें बंद कर दी जाए ताकि जो कपल है वो अपनी अंतरंग गतिविधियों में ज़्यादा समय दे पाए। एक और विचार है कि राज्य घर पर काम करने वाली माताओं को उनके घरेलू काम के लिए भुगतान करें, जिससे उनकी पेंशन में यह आय जुड़ सके। इसके अलावा पहली डेट को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5,000 रुपये या तकरीबन 40 यूरो के आसपास पड़ता है तक का फंड देने का प्रस्ताव कर रही है। हनीमून के खर्च का भी सरकार यह वहन करने के फैसले पर विचार कर रही है कि ऐसा फैसला लिया जाए। शादी की रात के होटल में ठहरने का खर्च जो कि रूसी रूबल में 26,300 के आसपास है, जो यूरो में 210 यूरो पड़ता है, इतना खर्च आता है, तो यह खर्च सरकार उठाए। अब एक तरह से देखा जाए तो कई ऐसे देश हैं जो कहीं जन्म दर में गिरावट को लेकर तनाव में हैं, तो कई अधिक जन्म दर की वजह से समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर हम अधिक जन्म दर वाले देशों की बात करें तो ज़्यादातर अफ्रीकी देश हैं जो विकासशील हैं या उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है और गुर्बत में ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे में है नाइजर, माली, चाड, कांगो, फिर नाइजीरिया, अंगोला, सोमालिया ऐसे देश हैं। जबकि अगर हम कम ये जन्म दर वाले देशों की अगर बात करें तो ये देश जो है वो अधिक संपन्न है आर्थिक रूप से और विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। इनमें जापान, दक्षिण कोरिया, इटली, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल, सिंगापुर और
हंगरी, चीन और सिंगापुर जैसे देश हैं। जापान में बड़ी तेजी से आबादी बूढ़ी होती जा रही है। यही स्थिति चीन की है। हालांकि चीन में एक बच्चा नीति जो है, वन चाइल्ड पॉलिसी, उसको उसने समाप्त कर दिया है। बावजूद इसके अपेक्षाकृत उसकी युवा जनसंख्या बड़ी तेजी से कम हो रही है। और रूस यह देख रहा है कि आने वाले वर्षों में, दशकों में रूस की जनसंख्या काफ़ी तेजी से गिर रही है। अगर इसे अभी नहीं संभाला गया तो फिर देश के लिए, रूस के लिए यह बड़ा घातक साबित हो सकता है। हालांकि कई देश बढ़ती जनसंख्या को बोझ मानते हैं। अर्थशास्त्री नियम में भी ये बताया गया कि संसाधन से ज़्यादा संसाधन कम हो और आबादी अधिक हो तो वह देश के लिए उसकी विकास यात्रा में बाधक बनती है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है कि अगर आबादी ज़्यादा होती है, युवा आबादी उसमें ज़्यादा हो, तो उत्पादकता बढ़ती है और यह उत्पादकता देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाती है। वहीं दूसरी तरफ कम युवा आबादी वाले देश, जहां जन्म दर में गिरावट होती है, धीरे धीरे वहां की उत्पादकता खत्म होने लगती है। अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खासकर यूरोप में बड़ी तेजी से आबादी कम हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ अप्रवासन ज़्यादा बढ़ा था और उसकी वजह से वहाँ सामाजिक जो ताना बाना है उसमें भी काफ़ी बदलाव देखने को मिले। और इस सामाजिक ताने बाने के बदलाव के रूप में यूरोपीय संस्कृति आज कई जगह ऐसा हम लोगों के सामने आया है कि यूरोपीय संस्कृति पर जो प्रवासी आए वह एक तरह से उसे अपना नहीं पाए और सांस्कृतिक द्वंद्व वहाँ पैदा हो गया। तो इन सब से बचने के लिए रूस ने अभी से ही यह विचार करना शुरू किया है। हालांकि इसकी कोई अभी आधिकारिक रूप से कोई फैसला नहीं लिया गया है। देखना होगा कि रूस क्या यह फैसला करता है। अगर यह फैसला करता है तो यह अपने आप में एक अजूबा होगा और दुनिया का पहला सेक्स मंत्रालय शुरू करने वाला रूस पहला देश होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।